हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको ज्योमेट्री में बताया था कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके बाद हमने साइन रूल पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना टाइम दे नहीं पा रहे अगर स्टडीज़ में, तो आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में बनाइए, टाइम टेबल बनाइए एक आप अपना, ताकि आप क्या कर सकें, सही से रूटीन को फॉलो कर सकें। अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं और रोज का टारगेट बना रहे हैं, तभी आप किसी भी चीज को अचीव कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे अचीव। और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। और क्या हो रहा है, अगर ये चीज अगर आप ज्यादा चलाते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग में थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। तो क्या होता है, हम डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं होती पूरे दिन और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इन चीजों से आप दूर रहिए और अपने जो है पढ़ाई में ज्यादा अपना फोकस करिए। इन चीजों को जितना दूर रखेंगे, फोन को जितना जब भी पढ़ रहे हो तो फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स ना आए और आपके फोन जो है आपको ये ना लगे कि फोन आ रहा है किसी का, इस तरीके से ना हो। ठीक है, तो जितना हो सके कम से कम फोन को यूज करिए। अब आज मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री में, मतलब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। ज्योमेट्री के अंदर हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे, जो बहुत ही रामबाण है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कोसाइन रूल को ध्यान से समझना, कैसे कोसाइन रूल मैं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बहुत ही आसानी से बताऊंगा, कैसे इसका प्रूफ आता है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे इसका प्रूफ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल हमारा क्या है, इसका प्रूफ बता देता हूं कैसे आएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ध्यान से समझना, जो अभी अपना जो है कॉपी पेन ले लीजिए और इसे समझिए ढंग से क्या होगा। ठीक है, ये हमारा एक परपेंडिकुलर डाला मैंने यहां से, ये हाइट हो गई हमारी, ये हमारी इसके सामने वाली साइड ए होती है, इसके सामने वाली साइड बी होती है, इसके सामने वाली साइड सी होती है। ठीक है, यानी कि इसके सामने वाली साइड ए होगी, इसके सामने वाली साइड बी होगी, इसके सामने वाली साइड सी होगी। ठीक है, अब क्या है, मैंने इसे x मान लिया, ये यहां से यहां तक x मान लिया। ठीक है, तो ये क्या होगी, a माइनस एक्स होगी, और ये d पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैंने। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाऊंगा, एक इसमें लगाऊंगा, इस एक ट्राइंगल में लगाऊंगा। ठीक है, अगर एबीडी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मैं एबीडी ट्राइंगल के अंदर, तो क्या होगा, h का स्क्वायर इक्वल टू, h की वैल्यू निकालनी है हमें, h स्क्वायर इक्वल टू होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ट्राइंगल एसीडी में लगाता हूं तो क्या होगा हमारे पास, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी ये दोनों h की वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर वैल्यू आएगी, ये भी h स्क्वायर की वैल्यू, ये भी h स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। यानी कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। सी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, अब उसके बाद इसे चेंज करेंगे, यहाँ साइन बदल देंगे, सबके साइन चेंज होंगे अंदर वालों के। ठीक है, तो इसका माइनस ए स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब इस ए को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2ax। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी। x की वैल्यू यहां देखिए, x अपॉन c अगर मैं करूं तो cos हो रहा है ना हमारे पास, यहां cos कब बनेगा, cos पे क्या बनेगा, x और c का रिलेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, कैसे करूंगा मैं, x और c का रिलेशन cos लगाना पड़ेगा मेरे को। तो cos b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से cos b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x बाय c। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या, यहां से क्या हो जाएगी, c cos b हो जाएगी, क्या हो जाएगी, c cos b। तो वो डाल देते हैं यहां पर अब हम। ठीक है, तो 2a c cos b आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2ac नीचे आ जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, cos b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, ये हमने ड्राइव कर दिया फॉर्मूला, ये cos b की वैल्यू आ गई। अगर मुझे यहां से cos a की निकालनी है, cos a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला, क्या होगा, cos a का मेरा फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मुझे cos c निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, यानी कि ये चीजें होंगी हमारे पास। ठीक है, ये सिमिलरली करके मैंने निकाल दिया cos a और cos c का। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इसे याद रखना है ना, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, ध्यान रहेगा हमेशा आपको। कैसे करेंगे याद, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, cos b की बात करूं, तो इसके सामने वाला माइनस में होगा, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, माइनस में होगी, तो माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर, और दोनों प्लस में होंगी और अपॉन 2ac आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं cos c की बात करता हूं, cos c की बात करूं तो a और b पॉजिटिव में आ रहे हैं, और उसके सामने वाली साइड कौन सी है, c, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका यही है कोसाइन रूल को, और ये रूल हर जगह लगेगा, तो इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो आपको इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए।
कोसाइन रूल पर अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए क्या क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है हमें, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 6 है, एसी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है ए बी, सॉरी बीसी निकालना है, हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है। और एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है दोनों के बीच में, एंगल दे रखा है 120, एंगल दे रखा है 120। ऐसे एक ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी में, ए बी सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ए बी की वैल्यू में दे रखी है 6 और ये एंगल ए दे रखा है 120, ठीक है। और एसी कितना है हमारे पास 8, ये एक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे। तो कोसाइन रूल लगाने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, जब भी इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है ना 120 हमारे पास, ठीक है। कोसाइन रूल लगाने का तरीका यह है कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, वो cos 120 के बराबर हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 6 इंटू 8, यही होगा। अब cos 120 की वैल्यू अगर मैं निकालूं कितनी होती है, cos 120 मतलब cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 मतलब cos 30 की वैल्यू -1/2 होगी, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो -1/2 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यहां से 48 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -48 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 48 यानी कि 148 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या से क्या आ जाएगी, √148 आ गई। एक √148 का मतलब यह है 2√37 आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और कॉस रूल जो है, कोसाइन रूल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे अच्छा सा, ताकि आपको और समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कैसे होगा बताता हूं और अच्छी तरीके से आपको कोसाइन रूल आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल है एबीसी, इनर ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एबी की वैल्यू में दे रखी है 4 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू में दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कॉस बी क्या होगा, फाइंड कॉस बी, बीटा नहीं होगा, बी होगा, सॉरी, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं अब, ठीक है। हम पहले एबीसी ट्राइंगल बना लिया मैंने, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है, बीसी की वैल्यू 8 है, एसी की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो कॉस भी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। तो कोसाइन रूल का मैंने आपको बताया था, जो भी एंगल निकालना है उसके सामने वाली साइड अपोज माइनस में होगी हमेशा। तो -5 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहां पर, ठीक है। बाकी दोनों को पॉजिटिव कर दूंगा, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8, यही कॉस बी के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको, आ रहा होगा अच्छी तरीके से, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा से देख लेने से, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 64 माइनस 25 बटे 32 इंटू 2, 64 हो जाएगा नीचे भी। तो यहां पर अगर मैं प्लस करता हूं 100 में से 25 चलेगा, कितने बचे हमारे पास, 80 में से 25 चलेंगे, 100 में से नहीं जाएंगे, 80 में से जाएंगे 25, तो कितने बचे 55 बटे 64, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा कोसाइन रूल, जो जिसपे क्वेश्चन हम हमारे आते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लूंगा मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि कोसाइन रूल कैसे इफेक्टिव हो सकता है हमारी लेंथ निकालने के लिए किसी भी साइड की। अगर मान लो इसकी लेंथ निकालनी है तो भी हमारा कोसाइन रूल अप्लाई करके हम वहां पर लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं और आपको भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि कोसाइन रूल पे क्वेश्चन है और वहां पर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोसाइन रूल भी यूज करेंगे इसमें हम, मैंने पिछले क्लास में आपको एक रिलेशन बताया था, उसका भी इस्तेमाल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इनर ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एसी की वैल्यू में दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी बतानी है हमें, ठीक है। क्या बतानी है, लेंथ ऑफ ए बी। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस पिछले जो रिलेशन है आपको बताया था ना मैंने 1/2 XY sin थीटा, वो लगेगा पहले, तो उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, कोसाइन रूल लगा देंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल एबीसी बना दिया मैंने, ठीक है। ये ट्राइंगल एबीसी है, एसी की वैल्यू में देखिए 20 सेंटीमीटर, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकालना है हमें, एक्स मान लिया से मैंने, तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे इसमें, हम अगर ये एंगल निकाल ले, ये वाला एंगल, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो क्या हो सकता है, मैं इस एंगल को निकाल के क्या कोसाइन रूल लगा के आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में कि एरिया निकालने के लिए, अगर ये दो साइड गिवन है और क्वेश्चन में हमें एरिया भी दे रखा है, तो क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो इन दोनों का एरिया कैसे निकलेगा मेरे पास, 1/2 XY sin थीटा, मतलब 1/2 XY का मतलब यहां पर क्या है 20 × 10,
और इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था पिछली क्लास में, याद हो तो। अगर नहीं पता तो आपको दोबारा वीडियो वॉच कर लेना ताकि आपको रिलेशन पता लग जाए। वो रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। रिलेशन ये है कि एरिया इक्वल टू होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, ये रिलेशन है हमारा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो 2 से इसे काटेंगे तो यहां से 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां से काटूं तो 0 से 0 कट गया, फिर यहां से काटूं तो ये 5 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 4/5। एक बात बताइए मुझे, अगर ये ट्रायंगल एबीसी अगर मैं लेता हूं और साइन थीटा अगर वहां पर हमारा 4/5 है तो कॉस थीटा क्या होगा 3/5 होगा, क्योंकि 4 हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3/5। कॉस थीटा कितना आ गया 3/5। तो कॉस थीटा अब 3/5 आ गया, तो अब कोसाइन रूल लगा सकते हैं आसानी से। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं कि 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 2 × 20 × 10। तो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो यहां 400 हो जाएगा, यहां 100 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 × 20 × 10, ठीक है। अब इसे 5 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां पर 80 हो गया, 80 3 या 240 हो गया, 240 500 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 400 प्लस 100 500 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा 500 में से 240 चला जाएगा, ठीक है। तो 240 गया तो कितना 260 बचा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 260। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 260 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2√√260 वैल्यू आ गई। तो ये लेंथ हो जाएगी किसकी AB की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले हमने क्या लगाया उसमें, पहले मैंने एरिया का जो वो रिलेशन आपको बताया था वो लगाया, उसके बाद मैंने यहां पर कोसाइन रूल लगा दिया। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखने, रिजल्ट से ही काम हो जाएगा बस आपका, ठीक है। और इन्हें याद रखोगे तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको समझ में आएगा, कोसाइन रूल लगाएंगे उसके अंदर भी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है जिसके अंदर AB AC के बराबर है, जो 17 है हमारे पास, ठीक है। और हमें BD दे रखा है, D एक पॉइंट दे रखा है, सॉरी BC पर, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, इस तरीके से दे रखा है कि CD की वैल्यू 4 है, ठीक। AD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है BD क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की फिगर कैसे बनेगी पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन की फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं ABC ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं ताकि आप इसे दोबारा नोट कर लेना। मैं फिगर बना के सॉल्यूशन बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था AB AC बराबर था 17 17 दे रखा था, ये 17 है, ये भी 17 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, यहाँ पर एक D पॉइंट है, यानी कि AD की लाइन खींच दी मैंने यहाँ से, और CD की वैल्यू 4 दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, और AD कितना है 15 दे रखा था। ये X है, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो किस तरीके से लगाएंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। AB और AC बराबर है, ठीक है। AB और AC बराबर है, तो जब भी ऐसा होता है कि अपोजिट साइड बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल B एंगल C के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये प्रूफ बताऊंगा आगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी AB AC के बराबर होगा तो क्या होगा, एंगल B एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर कोसाइन रूल लगाता हूं, cos B cos C के बराबर होगा, और cos B मैंने किस में लगाया, पूरे ट्रायंगल में लगाऊंगा। पूरे ट्रायंगल में क्यों लगा रहा हूं, ताकि 17 से 17 हट जाए, ये 17 का 17 हट जाए, इसलिए मैं cos B के लिए पूरे ट्रायंगल में लगाऊंगा और cos C के लिए खाली इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ठीक है। तो cos B इक्वल टू क्या होगा, cos C होगा, ठीक है। और cos B की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई 4 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये 17 है, ये पूरा, ये साइड कितनी है x प्लस 4 और ये 17 है, ठीक है। यही तो होता है ना हमारा कोसाइन रूल, सामने वाली साइड माइनस में आएगी और दोनों साइड पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे, अपॉन क्या होगा 2 × 17 × x प्लस 4 इक्वल टू cos C की वैल्यू कितनी होगी इसमें, cos C जो निकालेंगे हम क्या करेंगे 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बटे क्या होगा 2 × 17 × 4, ठीक है। यही होगा। अब 2 से 2 कट गया यहां पर और 17 से 17 कट गया, ठीक है। अब क्या है, 17 का स्क्वायर से 17 स्क्वायर कट गया, इसीलिए मैंने पूरे ट्रायंगल में लगाया था ताकि 17 का स्क्वायर से 17 का स्क्वायर कट जाए, ताकि हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया एक, तो यहां बचा x प्लस 4 इक्वल टू क्या बचा यहां पर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 8 17 15, 8 17 15 हमारा ट्रिपलेट होता है,
ये होता है ना ट्रिपलेट। तो इसका स्क्वायर माइनस करूंगा तो 8 का स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पर। और यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक। 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसका 16 यानी कि 80 हो जाएगा। 80/4 यानी कि 20 हो गया। ठीक है, x + 4 इक्वल कितना हो गया 80/4। x + 4 इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। तो x की वैल्यू यहां से कितने की 20 - 4 मतलब 16 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। मैं पूरे ट्रायंगल में इसलिए लगाया, ये पूरे ट्रायंगल में इसलिए लगाया था कि 17 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर कट जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, तभी मैंने ये करा है। ठीक है, तो दोस्तों एक रिजल्ट बताता हूं आपको मैं, ताकि आपको ध्यान में रहे, और ये आपका रिजल्ट लगेगा, कोई क्वेश्चनों में भी लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, उस रिजल्ट से आते हैं। रिजल्ट क्या है, एक ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूं एबीसी। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, इसे नोट में लिख लेना आप अपना। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। और जब आप नोट्स बनाते हो, नोट्स एक कॉपी बनानी है आपको, सेपरेट कॉपी बनानी है, जिसमें आप रिजल्ट लिखते रहें। ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जब आप पढ़ोगे ना, जब मेंस का तैयारी कर रहे हैं या फिर रिवीजन करोगे ना, तो वो रिजल्ट आपको ध्यान में लाने, अपने दिमाग में लाने। कैसे लाओगे, उनका रिवाइज करना है, उनका रिवीजन करोगे तभी ध्यान में आ पाएंगे वो। ठीक है, तो आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है इन चीजों के लिए। ठीक है, ताकि आप सही से चीजें समझ पाए। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी मैंने ले लिया, तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। इस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या है, मैंने क्या करा, यहां से एक लाइन खींची, ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी एडी। ठीक है, अब एडी ड्रॉ करी तो मैंने क्या करा, ये जब लाइन ड्रॉ हुई ना, तो इस बीडी और डीसी को इसने किस रेशियो में बांट दिया, 2:3 में बांट दिया। किसमें बांट दिया, 2:3 में बांट दिया। 2:3 में बांट दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब क्या है, एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जब भी इसका एरिया निकालूंगा तो यहां हाइट तो सेम ही, हमारी हाइट तो सेम है ना। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में हाइट सेम है, तो एरिया में डिपेंड किस पे करता है, एरिया हमारा बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट सेम हो जाएगी और 1/2 तो कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा एरिया। किस पे डिपेंड करने लगेगा, बेस पे डिपेंड कर लेगा, क्योंकि यहां पर हाइट तो सेम है ना, दोनों की हाइट सेम है दोनों की। तो हाइट सेम है तो इसका मतलब यह है कि खाली एरिया किस पे डिपेंड करेगा, इस बेस पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है ना। इसकी भी ये हाइट है और इस ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट है। ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नहीं आ रहा तो दोबारा से एक बार देख लेना इसे। ठीक है, तो अगर ये 2:3 में बांट रहा है नीचे वाली चीज, तो ये बेस ही तो है ना इसका, ये बेस है, ये भी बेस है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इसका एरिया 2 हो जाएगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एरिया 2 हो जाएगा, इसका एरिया 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि जब भी ऐसा होगा कि नीचे वाला जो बेस है वो डिवाइड हो रहा हो, तो वही रेशियो किसका हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा। जो बेस का रेशियो है वही एरिया का रेशियो बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइट हमारी सेम है दोनों में। ठीक है, ये नोट में लिख लीजिए आप। ठीक है, ये नोट में लिख लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल में बनाता हूं एबीसी, और इसमें मैंने ये 2 पॉइंट डाल दिए, डी डाल दिए एक, ठीक है, एडी डाल दिया, एक ए डाल दिया, और ये डिवाइड कर रहा है, इसे ए बी सी की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा ना, बी डी डी सी डी ई और ई सी, ये ए रेशियो बी रेशियो सी होगा, तो इसका एरिया भी क्या होगा, इसी रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, ये आप अपने नोट में लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। ये रिजल्ट बहुत जरूरी रिजल्ट है। अब इस पे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा ताकि ये रिजल्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो दोस्तों उस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, वो रिजल्ट जो मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि वो रिजल्ट लगेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ताकि आप समझ में आ जाए आपको। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया मैंने। ठीक है, और डी और ई पॉइंट्स है हमारे पास ए बी सी पर। इस तरीके से पॉइंट है कि सच दैट डी ई और ईसी का जो डी ई नहीं बी डी डी ई और ईसी का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 2 3 4। ठीक है, एरिया दे रखा है और हमें एडीई का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड एरिया ऑफ एबीसी, मतलब पूरे का एरिया बताना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। ये ट्रायंगल एबीसी ले लिया मैंने, यहां पर ए बी सी ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब बीसी पर पॉइंट है हमारे पास 2, डी है और एक पॉइंट एक ई है। ठीक है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी एडी, एक ए ड्रॉ कर दी। ठीक है, ठीक। अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि रेशियो दे रखा है बी डी का 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। मैंने आपको भी बताया अगर बेस का रेशियो 2 3 4 होगा
तो एरिया का रेशियो कितना होगा, 2 3 4 का अनुपात आ जाएगा, यानी कि यहाँ एरिया इसका 2 होगा, अनुपात में इसका 3 होगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एडीई का एरिया दे रखा है 30, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 10 हो रही है, एक की वैल्यू 10, तो 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, यानी कि 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। ठीक है, ये रिजल्ट यहां वैलिड हो रहा है हमारा, इस तरीके से रिजल्ट लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी है क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता हूं मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, कि वो थ्योरम आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो रिजल्ट हर जगह लगता है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं प्री में, एसएससी सीएचएसएल वगैरह में भी उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो आए हुए हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसे इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें, क्योंकि बहुत जरूरी थ्योरम है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी थ्योरम है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कैसे इसे, इसका प्रूफ बता देता हूं मैं आपको, इसका प्रूफ कैसे आता है। ठीक है, एक ट्रायंगल अगर मैं एबीसी बनाता हूं, ठीक है, और यहां पर क्या है, मेरे पास ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये डी है, ये अल्फा एंगल है, तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा अल्फा अल्फा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना। ठीक है, अगर इसके सामने वाला एंगल ये बीटा है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, खाली कुछ नहीं करेंगे, इसमें साइन रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइन रूल। इसका प्रूफ, इसमें हमें लाना क्या है, ये होती है वैल्यू ए बी बाय बी सी इक्वल टू होता है हमारे पास बी डी बाय सी डी। ये इसका प्रूफ है। ये प्रूफ कैसे आएगा मैं बता देता हूं आपको कैसे आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा देना है बस। ठीक है, तो पहले अगर मैं ट्रायंगल एबीडी की बात करूं, उसमें साइन रूल लगाता हूं मैं। ठीक है, ट्रायंगल एबीडी की बात करूं, ए बी डी में साइन रूल लगा दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, साइन बीटा अपॉन इसके वाले सामने वाली साइड ये है ए बी, और अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, बी डी, साइन अल्फा बाय बी डी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा, तो बी डी साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, ए बी साइन अल्फा। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, कौन से की, एसीडी की बात करते हैं, एसीडी की। ठीक है, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी की बात करते हैं, तो क्या होगा, साइन 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा, इसके सामने वाली साइड ये है एसी, साइन अल्फा अपॉन सी डी। ठीक है, अब साइन 180 माइनस बीटा आपको पता है साइन बीटा होता है। ठीक है, ये तो चीज आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो आप इसे समझ सकते हैं, मैं जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तब वहां बताऊंगा। ठीक है, ये बेसिक्स बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा मेरे पास, सी डी साइन बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी डी साइन बीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए सी साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन आगे दिख गई, आपको दो इक्वेशन दिख रही है यहां पर। ठीक है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों को, तो ए बी साइन डिवाइड कर देता हूं बी डी साइन बीटा इक्वल टू ए बी साइन अल्फा, और कौन सी दूसरी इक्वेशन क्या आती है हमारी, सी डी साइन बीटा अपॉन ए सी साइन अल्फा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, तो ए बी बाय ए सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ गई, बी डी बाय सी डी के बराबर आ गई ना। ये प्रूफ करना था मैं, तो इसका प्रूफ ऐसे होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब अंदर एंगल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में बाहर होगा। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखनी है, पहले इंटीरियर एंगल आपको पता लग गई, ऐसे प्रूफ आएगा इसका। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, तब आपको आगे बताता हूं फिर मैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन बताता हूं आपको, 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में भी क्वेश्चन आया, 15 में भी क्वेश्चन आया उससे। ठीक है, मतलब इस पे क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चन को, और इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल एबीसी मैंने ले लिया, इन आर ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एडी एंगल बाइसेक्टर है। एरिया में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एबीडी का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है एरिया ऑफ एबीसी, फाइंड एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था हमारा एसएससी प्री 2016 के अंदर, एसएससी प्री 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 19 में भी 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखना ये रिजल्ट बहुत जरूरी है। ये ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है,
इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, एबी दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, एसी कितना दे रखा है 15 18, और ये डी पॉइंट है, यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताई थी क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताई थी। तो AB बाय AC का जो रेशियो होता है वो BD बाय CD के बराबर होता है। तो AB बाय AC का जो रेशियो है वो तो किसके बराबर होता है, BD बाय CD के बराबर होता है। और AB बाय AC कितना है 10/18, यानी कितना हो जाएगा, BD बाय CD कितना हो जाएगा यहाँ से 5/9, काट के 5/9 हो गया, यानी ये 5/9 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ये 5/9 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो इसका 5 होगा एरिया, इसका 9 होगा, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, 5 की वैल्यू 25 है, यानी एक की वैल्यू 5 हो गई, और टोटल एरिया बताना है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, यही क्वेश्चन का आंसर है। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा होता एसीडी का एरिया पूछा होता तो 9 पंजे 45 हो जाता, ठीक है। तो किसी का भी एरिया निकाल लो आप, किसी का भी एरिया निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन क्या था, एक ट्रायंगल एबीसी है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, मीट्स BC एट D। और क्वेश्चन क्या था कि ट्रायंगल एबीसी में बना देता हूं पहले, ठीक है, फिगर बना देता हूं। और क्या देखा था, मैं पूछा था BD माइनस CD क्या होगा, BD माइनस CD क्या होगा, ठीक है, ये पूछा था। और क्वेश्चन में एक गिवन ये था कि AB BC की वैल्यू यहां से A होगी, ठीक है, ABC अगर मैं फिगर बनाता हूं, BC की वैल्यू A होगी, और हमारे का AC दे रखा था B, और हमें दे रखा था AB दे रखा था हमें C, ठीक है। A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड C, C के सामने वाली साइड C, ठीक है, ये दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। BC A होगा, AC हमारा कितना होगा B, और AB कितना होगा C, ये मैं दे रखा था। अब ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब वही थ्योरम लगानी है मैं दोबारा, ये एंगल बाइसेक्टर तो ये D पे कट कर रहा होगा, ठीक है। तो BD माइनस CD की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ जो रेशियो AB बाय AC का होगा वही रेशियो इसका होगा, किसका होगा, BD बाय CD का, यानी कि ये किस बात के अनुपात में बांटेगा, C अनुपात B में बांटेगा, ठीक है, C अनुपात B में बांटेगा। तो C प्लस B की वैल्यू यहां से दिख रही है मुझे A है, C प्लस B की वैल्यू A है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A बाय C प्लस B, और निकालनी किसकी, BD की वैल्यू निकालनी तो AC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं CD निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AB बाय C प्लस B हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करके तो वैल्यू निकालनी है हमें, तो BD माइनस CD निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, C प्लस B माइनस AB बाय C प्लस B। तो यहां से A कॉमन निकालूंगा तो अंदर आंसर आ जाएगा C माइनस B अपॉन C प्लस B, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे करना है क्वेश्चन को आपको, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये चीज कैसे मैंने करी, C प्लस B A के बराबर ऐसे होगा, AB बाय AC इक्वल टू होगा हमारे पास BD बाय CD, और AB क्या है, AB क्या है C, और ये B है, यही तो है, C बाय B की रेशियो में तो बांटेगा उसे, ठीक है, C बाय B की रेशियो में बांटेगा ना, C और B आ गए यहाँ पर, और C प्लस B क्या हो, A के बराबर है, C प्लस B A के बराबर है, तो एक की वैल्यू A बाय C प्लस B हो जाएगी। अब C की वैल्यू निकालनी है तो C से गुणा कर देंगे, B की वैल्यू निकालनी है तो B से गुणा कर देंगे, ठीक है, और दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आया हुआ है, CHSL प्री में आया हुआ है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, उसी पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ABC दे रखा है मेरे को, ABC ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें मेरे को दे रखा है BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और जो BD है, BD इज टू लेस देन CD, ये दे रखा है। BD जो है 2 कम है CD से, ठीक है। हमें बताना है AB क्या होगा, फाइंड AB। कुछ नहीं करना, वही चीज लगानी जो अभी तक लगाते हुए हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो दोबारा से वही अप्लाई करेंगे इसके अंदर। और एक चीज और लिख लेना कि एंगल AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, ये चीज और लिख लेना। तो यहाँ ABC बना दिया मैंने, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, और यहाँ से मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम खींच दी है, ये एंगल बाइसेक्टर खींच दिया मैंने, AD BD और CD, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 21, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो BD और CD की बात करो तो BD जो है 2 कम है इससे, और ये पूरा कितना है 12। अगर ये 2 कम है तो ये 5 होगा, ये 7 होगा, यही होगा ना, ये 5 होगा तो ये 7 होगा,
यही तो होगा, 5 7 होगा ना, क्लियर है ये चीज। अब ए बी वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वही दोबारा से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखो मेरे को सी सामने सामने मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, ए बी बाय ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी बाय सी डी। ए बी बाय ए सी, ए बी की वैल्यू नहीं पता हमें, और ए सी की वैल्यू कितनी थी 21, इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। ये है, तो ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी मेरे पास, 5/7 गुणा 21, यानी कि 7 या 21 यानी कि 15 आ गए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करना है, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, बता देता हूं आपको। यहां पर रेशियो 5 और 7 आ गई, तो सी डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी किसके बराबर होती है, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट जो होगा 21 के बराबर होगा। 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ रही है, तो 1 यूनिट की 3, तो 5 की वैल्यू कितनी, 15, तो इसका आंसर 15 सीधा। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा यहां से ऐसे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, वहां पर टाइम बचा पाएंगे तभी क्वेश्चन ज्यादा हो पाएंगे। तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देख लेते हैं एक बार। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है उसका क्या होती है, उसमें क्या होता है, सेम चीज होती है, बस उसमें क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, उसमें एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लगता है, ठीक है, उसमें बाहर एंगल बाइसेक्टर बनेगा, इसमें अंदर बन रहा था, अब इसमें क्या बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एबीसी मानता हूं, एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है ये, इसे मैंने आगे बढ़ा दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये डी तक गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी बाई ए सी की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, बी डी बाई सी डी, वही सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि बाहर एंगल बाइसेक्टर होगा इस बार, और वहां अंदर हो रहा था या बाहर होगा, बस ये फर्क है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं अब, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको बहुत अच्छा सा। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, इनर ट्रायंगल एबीसी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बीसी एट डी, ठीक है, ठीक है, बीसी एट डी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी और ए सी दे रखा है, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, सी डी की वैल्यू दे रखी है हमें, सी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी की वैल्यू नहीं निकालनी, बी सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी सी की, बी सी की वैल्यू निकालनी है। सी डी कितना है दे रखा क्वेश्चन के अंदर, सी डी दे रखा 16 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 दे रखा। अब निकालेंगे कैसे इसे, उसी तरीके से करेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे इस बार हम। ये हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है एक, इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा है हमें, ये मिल रहा है आगे जाके डी पर, ठीक है। ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर वही सेम बी डी बाई सी डी के बराबर होगा, ठीक है। ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है इसमें 20 और 25 क्या है ए सी, बी डी बाई सी डी ऐसी रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ 20 और 5/4 हो जाएगा, सॉरी 4/5 हो जाएगा। अब 4-5 की रेशियो आ गई, ठीक है। तो यानी कि बी डी की वैल्यू क्या है इसमें, 4 है, बी डी की वैल्यू 4 है, नहीं थोड़ा सी गलती हो गई है, यहाँ ए सी की वैल्यू 20 होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं होगा ना, ये 20 होगा, ये 25 होगा, तो यहाँ क्या होगा 25/20 होगा ये, ठीक है, 25/20, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बी डी कितना दे रखा है, बी डी 5 है, ये पूरा 5 है और ये 4 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी, हमें क्वेश्चन में सी डी की वैल्यू 4 है, 16, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4, 4 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि ये 4 आंसर आ जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर है। एक और रिजल्ट पे बात करते हैं, नोट बना के लिख लेना, क्या है, नोट में लिख लेना, नोट, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है मेरे को, ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया मैंने, ये जितने भी नोट बनवा के लिखवा रहा हूं ना मैं, ये आपको कॉपी में नोट करते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट जरूरी है, जब आप तैयारी करोगे, जब आप रिवीजन कर रहे होगे, तब क्या करना है, इनको देखना है एक बार, ठीक है। तो एबीसी जो है ना, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हमें दे रखा है कि एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पर, एडी परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर डाल दिया, और ए ई मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया,
ए मैंने एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ लिख दूंगा, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी AD इज परपेंडिकुलर टू BC और AE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, A इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है EAD जो आएगा ना हमारा, वो EAD वैल्यू होगी 1/2 B मॉड एंगल B माइनस C, ये बताना है। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। कैसे करेंगे इसे प्रूफ देख लेते हैं एक बार। ये मॉड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये C एंगल कभी ज़्यादा जाता है, ये कभी B ज़्यादा जाता है। ठीक है, इसलिए मॉड लगाया ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। ठीक है, तो EAD की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये एंगल C है, ये एंगल C है। अच्छा ये बात बताइए मुझे, ये एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये कितना होगा A/2, तो ये भी A/2 होगा पूरा, A/2 ठीक है, A/2 होगा। ये C है, तो ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल ECA, इसमें जो ये वाला एंगल है, ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा C + A/2, C + A/2 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 है, C + A/2 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 90 - C - A/2 होगा, 90 - C - A/2 होगा। ठीक है, इसे अगर मैं चेंज करता हूँ तो 180 माइनस, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 180 - 2C - A/2 हो जाएगा। अगर 180 की जगह मैं डालूँ, अगर 180 की वैल्यू में डालूँ A + B + C, क्योंकि 180 डिग्री क्या है, A + B + C तो होता है 120 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का सम, तो A + B + C यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, A + B + C - 2C - A/2 कर देता हूँ यहाँ से, तो A से A कट गया और B - C आ गया यहाँ पर। ठीक है, /2, यही प्रूव करना था हमें। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, DE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एंगल B - एंगल C/2। ठीक है, तो इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं, और SSC CHSL में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा आगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल ABC ले लिया मैंने, एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर एंगल B हमारा दे रखा है 100 डिग्री, एंगल C हमारा दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और AE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, DAE कितना होगा। ठीक है, ये निकालना है, EAD या फिर DAE बात एक ही है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो एंगल B हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऐसे फिगर बनेगी इसकी कुछ। ठीक है, ये 100 डिग्री है, ये 60 डिग्री दे रखा है हमें, ABC। ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर पीछे डाल देते हैं। ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा D। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर भी डालना है, क्योंकि AE हमें एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मेरा तरीका तो वही होगा कि DAE करके निकाल लेना, इसे 1/2 कर देना, यहाँ से 1/2 100 - 60, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 20 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना है, लेकिन मैं आपको तरीका और बता देता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप सोच रहे कैसे आ रहा है, बता देता हूँ मैं आपको फिर भी। अगर ये 100 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 100 डिग्री और ये 60 डिग्री का ये ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 10-10 हो जाएंगे, ये 10-10 हो जाएंगे ना, 20 है ना, क्योंकि 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में, क्योंकि ये दोनों ये एंगल बाइसेक्टर थे ना, ये 10-10 हो जाएंगे। अगर ये 10-10 है और ये 100 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा 10, ये 10 ही तो होगा, नहीं होगा 10। ये 100 डिग्री है और ये दोनों, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये वाला, तो 90 + 10 = 100, तो यानी कि 10 हो गया, और 10 और 10 कितना, 20, तो DAE 20 आ गया, नहीं आ गया, दोबारा से 20 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी किस तरीके से कर सकते हैं। अगर रिजल्ट भूल जाते हैं, अगर रिजल्ट मान लो भूल गए आप, रिजल्ट याद नहीं है आपको, तो क्या करना है, इस तरीके से अप्लाई कर देना। अगर रिजल्ट याद है तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं जो पेपर में आया हुआ है, SSC CHSL 2019 में क्वेश्चन आया। मैं वो क्वेश्चन भी बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं क्वेश्चन ऐसे उठा के करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है तभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल ABC है, AD परपेंडिकुलर है BC के, AE हमारा एंगल बाइसेक्टर है, जिसमें हमारा एंगल A दे रखा है 72 डिग्री, एंगल C हमें 26 डिग्री दे रखा है, हमें निकालना है DAE कितना होगा।
ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर, हाल ही में एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ये प्री के अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वही तरीका, आप मेरा तरीका तो वही है कि मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। 1/2 एंगल बी होगा, सॉरी यहाँ पर एंगल बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी माइनस सी 72 माइनस 26 करूँगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 46, यानी कि कितना आ जाएगा 3 डिग्री। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। नोट बनाने के एक और चीज़ लिख लीजिए, नोट बना के एक और चीज़ लिख लीजिए, 3 पॉइंट डाल लेना वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए इनका। अगर इनके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे और रिवीजन करेंगे ना दोबारा से इनकी, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे होंगे वहाँ पर, आपके चंद सेकंड में क्वेश्चन हो रहे होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें बना के रखिए, क्योंकि ताकि आपको फायदा मिले इससे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी ये है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ये रिजल्ट है, एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट है ये भी, ठीक है। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है बी का, और एक्सटीरियर एंगल सी का बाइसेक्टर जो है वो मिल रहा है पी पॉइंट पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया मैंने, ठीक है। इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट एट पी, देन रिजल्ट क्या है हमारे पास, बीपीसी जो वैल्यू आएगी बीपीसी की वो किसके बराबर होगी, एंगल a/2, मतलब ए का आधा एंगल हो जाएगा, ये बताना है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या बताना है, एंगल आधा हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा इसका आधा होगा। कैसे बताएंगे क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। ये एंगल पूरा बी है और ये एंगल पूरा ए है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पूरा, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, इसका पूरा एक्सटीरियर एंगल है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा हमारे पास, ये पूरे की बात कर रहा हूं मैं, ये खाली पूरे की बात अभी। तो ये पूरा एंगल कितना होगा हमारे पास, बी प्लस ए, यही होगा, ये होगा ना बी प्लस ए। अगर मैं इसका आधा कर दूं, इसका आधा कर दिया मैंने, ये एंगल कितना होगा, बराबर बराबर हिस्सों में बांटे जा रहे हैं ना ये दोनों एंगल, ये बराबर बराबर हिस्से में बांटे जा रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल बी प्लस एंगल a/2 होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो अगर मैं इसे चेंज लिख सकता हूँ इस तरीके से भी, एंगल b/2 और एंगल a/2 लिख सकता हूँ ना इसे मैं, ठीक है, लिख सकता हूँ ना ऐसे, एक बार 2 से डिवाइड, एक बार इससे डिवाइड और एक बार इससे डिवाइड लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो ये एंगल b/2 होगा और ये भी एंगल b/2 होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये b/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 बच गया ना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ, तो ये b/2 है, तो ये a/2 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, b/2 प्लस a/2 था, तो ये a/2 तो बचा, तो वही तो प्रूव करना था हमें, तो बीपीसी a/2 आ गया। इस तरीके से इसका प्रूफ होगा, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, जो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट लोड कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। इस पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इस पर हार्ड नहीं आता, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट एट पी। एंगल है ए हमें दे रखा है क्वेश्चन में 80 डिग्री, तो हमें बताना है एंगल पी क्या होगा, बीपीसी क्या होगा, बीपीसी क्या होगा। तो किस तरीके से करेंगे, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी क्वेश्चन हो जाएगा। सीधा में दिख रहा है एंगल बीपीसी निकालना है, तो क्या करेंगे, एंगल a/2 कर देंगे, यानी कि 80/2, यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो आज की क्लास में मैंने जो आपको बताई है, सारे रिजल्ट जितने भी बताए मैंने आपको, वो ध्यान में रखने हैं। जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, जो भी रिजल्ट बताए, जो भी कोसाइन रूल मैंने आपको जो बताया था ना, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से उससे पढ़ाई करिए उसकी चीज़ की, और रिवाइज करिए बार बार। जितनी बार रिवीजन करेंगे ना आप, उतनी बार आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी।
एक बार रिवीजन नहीं करनी है आपको, 10-10 बार 20-20 बार रिवीजन करनी है। अगर तब आप कर पाएंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को, क्योंकि ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होते। आज की डेट में एग्जाम इतनी जल्दी आसान से क्लियर नहीं होते। एक बार पढ़ लिया तो मैथ आपने अगर एक बार पढ़ ली तो ऐसा नहीं होगा कि आप मैथ के ज्ञानी बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे पा रहे तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो समय देना जरूरी है, चाहे कोई भी फील्ड में हो आप। तो आपको क्या करना है, अभी तो आपका मेंस एग्जाम नियर बाय है, तो ये ज्योमेट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्योमेट्री उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसको आप लेके चलिए और बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ, बेसिक से बताते जा रहा हूँ। तो ये सारे रिजल्ट आपको लिखते जाना है कॉपी के अंदर। जितने रिजल्ट आप कॉपी में लिखते जाएंगे और उनको रिवाइज करते जाएंगे ना, उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री बहुत ही कुछ नहीं है, ज्योमेट्री बहुत आसान तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना उस तरीके से आप फॉलो करते जाए बस। बाकी सारा काम बस को क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, तभी आप सक्सेस पा पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।